बहुत बहुत धन्यवाद तो क्लास ज्वाइन की हमारी लेंथ ठीक है। तो सबसे पहली क्लास में मैं आज आपको ब्लाउज बताती हूँ। बहुत सारे ब्लाउज ही लेके आए हो ना, तो ब्लाउज बताते हैं। सिंपल वाला जो अस्तर की लेंथ कितनी है 13.5 वही लेके आए होंगे ना सब 13.5। पहले दिन से सवाल है 13.5 में अगर हमारा अस्तर वाला है, चलो कोई नहीं, इसमें एक होता है थोड़ा सा डिफरेंस होता है बिना अस्तर का है तो उसमें लगभग हमें किनारे सबसे पहले हमें ब्लाउज में क्या चाहिए ब्लाउज जो हमारे में सबसे पहला होता है बिना मेरे में है और हम ब्लाउज की कटिंग स्टिचिंग सारी है तो 15.5 में कुछ लोग किसका मेजरमेंट है आपके पास आपका इसके पास ब्लाउज हो गया आपका इसके पास तो यहां पे लेंथ कितनी चाहिए आपके ब्लाउज का मेजरमेंट लिखा हुआ है 15.5 आपके घर पे ले लो ना एक बार किसी का नहीं है चलो आ जाओ किसको काट करना अच्छा इसका जो सिंपल ब्लाउज होता है उसका 2 मीटर होता है एकदम किनारे ब्लाउज कट करते हैं उसे फैब्रिक को जाके तो किनारे तरफ एक इंच छोड़ देते हैं फिर आधा इंच लाइन मारते हैं इससे ठीक होता है। अगर हम काट के जैसे किनारे नहीं है हमारे बैक में तो उसमें हमें 2 इंच चाहिए या ऊपर कट करो या नीचे किनारी हो या तो सबसे पहले हमें ब्लाउज के लिए क्या चाहिए लेंथ तो लेंथ कैसे लेंगे ठीक है यहाँ से शोल्डर का जो है शोल्डर इसको बढ़ाना चाहिए तो गले के यहाँ से बराबर जो हमारा गला होगा ना मतलब ना तो पीछे लेना है पीछे के साइड में रखा कितना हो गया यहाँ से इस तरीके से लगाएंगे और अंदर से अच्छे से लगाएंगे 2 मीटर यहाँ से 11.7 हो गया बताइए मैंने कितना चाहिए मेरा तो शॉर्ट हो जाएगा लगता है कम से कम 3.5 होना चाहिए अपनी। अच्छा अभी ये गले के ऊपर डिपेंड करता है बैक वाला गला बैक वाला गला जितना ठीक होगा उतना ये जैसे यहाँ से शॉर्ट हो जाता है छोटा कर देता है। अब मान लो हमें गला देखने बोट नेक चाहिए नॉर्मली लेगा तो उसका शोल्डर पूरा लेंगे जितना लंबाई लेगा ना अगर 4 बाई 4 का होता है बोट नेक सबको पता है उसके बाद लेना है सबको बोट नेक कैसा होता है 4 बाई 4 का सबको पता है ना आपको पता है बोट नेक 4 बाई 4 का होता है तो लेना है आप कैसे प्लस झांसी का इसे 6 बाई पीछे का गला होता है तो उसमें हमें क्या करना अगर कितना आ गया 6 इंच का है तो ठीक है उसका क्या है यहाँ से इसमें से 1.5 इंच माइनस कर देंगे जितना हमारा फुल शोल्डर है ना उसमें से 1.5 इंच से माइनस कर देंगे सीधा सीधा चेस्ट हो गया 35 शोल्डर में से हमें 1.5 इंच माइनस कर देना है सीधा सीधा ठीक है। अगर देखो किसी का चेस्ट और ओवर कुछ होता है अगर 6 से ज़्यादा 7 का है 7.5 का 8 का 10 का हालांकि किसी का चेस्ट और ओवर नेक से मिला देखो इनका है सही तो हमारा एक ही मेजरमेंट से काम के लिए पूरा में अगर किसी का चेस्ट और ओवर चेस्ट से बाहर काटने के लिए तो अलग-अलग डीप गले में से और चेस्ट का लेना और फुल चेस्ट का अगर हमारे पास शोल्डर चाहिए तो मेजरमेंट लेने एक बार चेक कर लेना है तो हमारा सबसे मेन पॉइंट क्या है सेम हमारा लेवल नहीं है काम कम नहीं है ज्यादा आ रहा है। अच्छा किसी को स्लाइड आ रहा है या स्लाइड करते इसमें अगर आपको ब्लाउज से कभी स्लाइड है ब्लाउज में भी लेना है मेरे लिए लेंगे चेस्ट का सेम है कोई भी स्लाइड ना है ब्लाउज कभी नहीं लेना है चेक कर रहा होगा ना सबका ठीक है टाइट वाला मुझे उससे भी बात नहीं आ रही है जब हमारी लेंथ थी वहां पे हमें जब से ले लेना हमारे पास कितना हो गया कि मेजरमेंट से और थोड़ा सा लूज हो तो आपकी ब्लाउज लूज बताइए अपना ब्लाउज तो ना फिरता अब जब आप पहना कर रहोगे तो मिस्टेक आपको ना समझ आएगी तभी तो पता चलेगा कि पहन के नहीं आप नीचे नहीं मेरे से ब्लाउज हमारा कोई भी कलर हो रहा है हमारा सबसे मेन पॉइंट है ब्लाउज हमारा कोई भी ना हो बनाना है लेकिन हमें ये शोल्डर का मेजरमेंट बहुत ही ब्लाउज से बनाओगे ब्लाउज बनाओ 90% है जो पसंद है शोल्डर मेजरमेंट लेकिन 10% कुछ भी होगा एक्स वाई उसके लिए ये शोल्डर फायदा नहीं पर ऐसा बना दो तो ऐसा इसका ब्लाउज तुम बनाओगी जैसा अगर बॉडी का है लेकिन फिर भी आपके ब्लाउज में कमी निकालो अगर क्यों ऐसे देंगे नहीं फिर भी उसमें क्या करेंगे पैसे हमारे पास का एक साउंड होगा हम पैसे दे रहे हैं हम बात यहाँ से लो मेरे साइड पैसे दोगे अपना ऐसे मेजरमेंट होगा ऐसा तो ना इनका 3.5 मेजरमेंट बना दो लेकिन 10% हो गया इसके आपके पास आ ही जाएंगी जब सिलाई स्टार्ट करोगे ठीक है। तो मेन पॉइंट है सबसे पहले मेजरमेंट लेना है प्रॉपर मेजरमेंट लेना है ठीक है। तो ये शोल्डर हमने 6 इंच के साथ 6 इंच के गले के हिसाब से बताया आपको यहाँ पे 6 इंच के गले के लिए हम मोटाई 2.5 इंच कंफर्म कर लेना है। अगर हमारा डीप नहीं 6 इंच है यहाँ से लेनी है कितनी चीजें उसके बाद बुलाएंगे पीछे की बात करनी है ठीक है आगे की नहीं समझ में आया मेजरमेंट कैसे लेना है इंची टेप से मेजरमेंट ऐसे ही लेना है 6 का ऐसे ज्यादा जरूरी क्या है उसमें ब्लाउज जब कट करने अगर हमारा कलर शोल्डर बड़ा होता है 7 का होता है ना सबसे पहले यहाँ से एक पॉइंट कम कर देंगे और यहाँ से कि शोल्डर का मेजरमेंट लेने के बाद 7 के लिए ब्लाउज में कैसा आगे होता है 1 पॉइंट इसका देखते हैं ना मतलब जो स्कूप हो रहा है ना हमारे इसमें इंची टेप में जो डंडे से
वो वाला कम करेंगे। यहाँ से कम होगा इधर बढ़ जाएगा, लेकिन शोल्डर हमारा जितना 6 वाले में था उतना ही हमारा 7 वाले में और 8 वाले में आ जाएगा। ठीक है, अगर हम इसको 7 की और 8 की जगह पे 9 का या 10 का कर देंगे, मान लो हमने यहाँ पे 9 का कर दिया और ये 10 का कर दिया। ठीक है, 6, 7, 8, 9 और ये 10। ठीक है, ये हमारा गला हो गया 10 का। ये जब गला हमारा 10 का होगा, 7 पे हमने 1 पॉइंट आवाज नहीं बट दरवाजे है ना, 7 के और 8 के लिए 1 पॉइंट लेके चलेंगे और 9 और 10 के लिए फिर 1 पॉइंट कम कर देंगे। मतलब पहले 2.5 था, फिर 2.25 हो गया, फिर कितना हो गया 2 हो गया, 2.5 2.25 फिर 2। 9 इंच का 10 इंच का गला है तो हम यहाँ पे 2.25 ही लेंगे, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, उसके बाद अगर 11 का आता है गला, यहाँ पे 11 या फिर 12 का होता है गला आपका, 11 या 12 का। नीचे 2.5 लेंगे, यहाँ से कितना भी कम कर दें, लेकिन नीचे का जब हमारा गोल गला है तो 2.5 लेना, उससे कम नहीं लेना है। जैसे ऊपर 1.5 है तो यहाँ पे भी 1.5 ले लो, ऊपर 2 है तो यहाँ पे 2 ले लो, वो नहीं करना है। नीचे का सेम रहेगा सारे में 2.5, ऊपर कम करना है। अब मान लो हमारे यहाँ पे 10 का हो गया, 11 का और 12 का हो गया। 10 का तो हमने बता दिया आपको, अब यहाँ पे 11 12 का हो गया तो फिर यहाँ पे हम 1 सूट कम कर देंगे, तो कितना हो गया 1.25। यहाँ से 1.25 रखना है, लेकिन यहाँ पे भी वही 2 सूट हमें यहाँ पे कम कर देना है, क्योंकि शोल्डर हमारा वही मिल जाएगा जो हमने इधर बढ़ाया, इधर से निकाल दिया। जितना भी हमारा डीप गला होता जाएगा उतना ही छोटा हो जाएगा। लेकिन अगर हम लास्ट में जाके 13 और 14 की बात करें, 13 और 14 की बात करें यहाँ पे, तो ये सिर्फ हमको 1.5 इंच मिलेगा। यहाँ से 1.5 इंच से ज्यादा नहीं लेना है। ये वाली जगह हमारी कितनी होनी चाहिए, ओनली 1.5 इंच। यहाँ से 1.5 इंच करेंगे, यहाँ से पूरा 2.5 लेंगे, यहाँ से पूरा 2.5 लेना है, यहाँ से 1.5 इंच कर देना है। सबको समझ में आ रहा है ना पक्का? तो ये हो गया हमारा गले का मेथड, गले के हिसाब से। नीचे की गहराई है ना मैम, हाँ जी, नीचे की गहराई अगर फुल गहराई आपकी हो जाती है तो यहाँ पर 1.5 से ज्यादा नहीं लेना है। 1.25 इंच भी हम ले लेते हैं जब यहाँ पे हमें डोरी बांधनी होती है। अगर हमारी 1 इंच तो हमारा इसमें एक्स्ट्रा था नीचे का फोल्डिंग के लिए, अगर हमारा 15 का हो जाता है ब्लाउज, तो वहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ 1.25 इंच लेना है। 1 इंच 2 सूट 1.25 इंच, ठीक है, उससे ज्यादा हमें यहाँ पे नहीं लेना है। जब हम यहाँ पे चुन्नट डालते हैं ना तो ये खुद ब खुद इतना फैल जाता है। बैक वाली जो चुन्नट डालते हैं, चुन्नट डालो या ना डालो कोई जरूरी नहीं है बैक में हम चुन्नट डालें, क्योंकि बैक में हमारा कोई अपर पार्ट फ्लावर थोड़ी है। बैक से हमारा सिंपल है, सबका सिंपल है तो हम सिंपल डालेंगे बिना चुन्नट के। जब ब्लाउज बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी वैसे पहनने में, और जो चुन्नट डालते हो ना उससे बल्कि अच्छा बनेगा, परफेक्ट वाली वेडिंग मिलेगी पीछे से। लेकिन जब चल रही है चुन्नट को तो कोई दिक्कत ही नहीं, जैसा पहनना चाहो पहन सकते हो। वैसे चुन्नट मेरे हिसाब से इसमें जरूरी है नहीं, बैक वाले में डालना चाहो डाल सकते हो, डालते नहीं है लोग, हम भी डालते हैं। वैसे जरूरी नहीं है, कंपलसरी है वो आपके लिए, आप डालना चाहो या ना डालो या ना डालो कोई दिक्कत नहीं है। डालोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मली है, और ना डालोगे तो फिटिंग एकदम परफेक्ट है, क्योंकि हमारा पैटर्न इस तरीके से होता है, बैक से इस तरीके से होता है, इस तरीके से होता है पैटर्न हमारा बैक से। नीचे आके बन जाएगी, यहाँ से वो उठा हुआ नहीं होता है, नीचे से आके बन जाएगी वो बांधने वाली होगी तो बन जाएगी। अगर आपको कैसे भी गला कैसा हो उतना हुआ अगर ये रहता है ब्लाउज तो नीचे जाके उससे बंद सी जाएगी, मतलब चढ़ी चढ़ी सी ना रहेगी। हाँ है ना, हाँ, ये इस तरीके से बनाना। अगर चुन्नट बिना चुन्नट का एक ब्लाउज आप बना के देखोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा बिना चुन्नट की ब्लाउज में क्या प्रोसीजर है और जो चुन्नट वाला पहनते हैं उसमें क्या दिक्कत है। जब पहनोगे जब आपको कंफर्म होगा, लेकिन वैसे दिक्कत है नहीं, बिना चुन्नट का आराम से पहन सकते हो। लेकिन आजकल ना क्या होता है, सामने वाले को थोड़ा नीचा दिखाने के लिए ना बोल देते हैं हम पीछे तो चुन्नट डाल देना। काशी मावान ब्लाउज आगे की कंटेक्स का ब्लाउज चल रहा है, बहुत ज्यादा क्रेज है उसका, एक चुन्नट का ब्लाउज चल रहा है, काफी तेजी से चल रहा है। और किसी को तुम बना के दे दो, हमें तो पता ही नहीं चल रहा है, किसी को पता है कहाँ बनाया हमने, तो पीछे किसी चुन्नट दे दी, कहाँ पे आ जाएगा मेरे। होता है सबके लिए होता है, क्योंकि जब नई चीज होती है ना हम भी करते हैं इस बात को। जब हमारे लिए हमारे सामने कोई नई चीज आएगी तो हम भी सोचेंगे ना चुन्नट डालिए कैसा ब्लाउज बनाओ। लेकिन होता है आजकल फैशन में सब जायज हो रहा है, जो फैशन जो आई है ट्रेंड में जो चीज आ जाती है ना, चाहे बन चुन्नट हो चाहे एक डोरी हो चाहे एक ऑटो हो, सब पहनते हैं। 4-6 पहन हम 4-6 में देखेंगे, 2-4 में देखेंगे ना कि मौत तो सपोर्टिंग खुद फिर भी सिलवा लेंगे, ये मैंने देखा है। तो उसके लिए यहाँ पे शोल्डर जो आपका होगा
वो परफेक्ट सही रखना है। शोल्डर कितना भी मतलब ये कितना भी कम हो जाए यहाँ से इसके अकॉर्डिंग होगा। ये 5.5 है तो ये 5.25 होगा। जितना भी आपका ये होगा उससे 2 सूट एक्स्ट्रा रखना, चाहे 5.5 हो 4.5 हो कितना के 7 क्यों ना हो ये, तो इसको फिर भी 2 सूट एक्स्ट्रा ही रखना है। ठीक है, आर्म होल का समझ में आया सबको? ये जो आर्म होल है जितना हमारा ये आएगा ना शोल्डर डीपनेक के हिसाब से हम शोल्डर निकाल देंगे, उसके अकॉर्डिंग हम ये आर्म होल निकाल देंगे, इसके अकॉर्डिंग हम ये आर्म होल निकाल देंगे। जितना हमारा ये गैप आएगा उससे 2 सूट एक्स्ट्रा ले लेंगे, 2 पॉइंट होंगे। ठीक है, ये वाले एक्स्ट्रा लेंगे, बाकी और कुछ नहीं करना है। और यहाँ से आपको आना है, ये हो गया बैक का, आ गया ना समझ में? तो बैक मतलब बैक का गला हमारा हो या ना हो, बैक का गला इस गले से हमें ये कनेक्ट करना है, ये शोल्डर। फ्रंट के गले से हमारा कोई लेना देना नहीं है इसका। फ्रंट का गला जितना डीप आप पहनना चाहो उतना पहन सकते हो, शोल्डर में कोई कम ज्यादा या नहीं करना है। ठीक है, अगर इस सीन में हमारा कॉलर वाला नेक होता है ना तो इसमें हम आधा इंच प्लस और कर लेते हैं। जैसे फुल शोल्डर आ रहा है हमारा 7 तो इसको 7.5 और कर देंगे अगर कॉलर वाला है तो, चाहे कुर्ता हो या ब्लाउज हो। कॉलर वाले में सिलाई जो हमारे आर्म होल से जाते दोनों तरफ उसके लिए आधा इंच प्लस कर लेते हैं। ठीक है, सबको समझ आ रहा है ना? आवाज नहीं आ रही? समझ आ रहा है? नींद आ रही है? बहुत अजीब लग रही है, तो पीछे से सो रही है ना। तो ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, हमें चेस्ट का चौथा हिस्सा लेना है। चेस्ट का चौथा हिस्सा कितना है? 35। अगर अस्तर वाला है तो इसको हम 35 नहीं लेंगे, इसमें 1 इंच प्लस कर लेंगे, 36 के हिसाब से हम निशान लगाएंगे। अगर आपका सिंपल ब्लाउज है तो वो 35 के हिसाब से लगा सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा फर्क पड़ता है जब अस्तर का ब्लाउज हम बनाते हैं तो अस्तर में और बिना अस्तर वाले में हल्का सा फर्क पड़ता है। ओनली 2 सूट को तो 2 सूट के हिसाब से हम फुल लेयर कर रहे हैं तो 1 इंच प्लस हो जाता है सीधा। तो 36 के हिसाब से हम यहाँ करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9। यहाँ पे लेंगे हम चेस्ट का चौथा हिस्सा 9। अगर हमें कमर में चुन्नट देनी है बैक वाले में तो इतना ही लेंगे जितना हमारा चेस्ट है, 9 इंच। ठीक है, अगर चुन्नट नहीं देनी है तो उसका क्या करेंगे? 30 है, 30 का यहाँ पे 7.5 कर देंगे। चौथा हिस्सा हो गया 7.5 है ना, इस तरीके से। नीचे चुन्नट नहीं देनी है तो उसके लिए है ही इस तरीके से इसको मिला देंगे। ठीक है, हाँ, और 2 इंच हमने यहाँ पे सिलाई मार्जिन लेना है, ये सिलाई मार्जिन लेना है ना। यहाँ से ये 6 इंच रखना है, अगर ये 5.5 का है 6 का है तो ठीक है 5.50 का है। ये लेंथ के हिसाब से या हिसाब से ये हो गया हमारा मार्जिन, 2 इंच ये हो गया मार्जिन। ठीक है, अगर आपको चुन्नट डालनी है तो इसको इसमें मिला देना। इसी तरह से 9 चेस्ट लिया है तो 9 ही कमर ले लेंगे। तो 2 इंच जो हमारा बचना नहीं है 1.5 इंच 1.25 इंच होता है, इसमें की चुन्नट डल जाएगी। इधर ध्यान दे लो, जो पूरा दोनों करने का 30 दिन सीखोगे ना, हंसी ना है, हंसी की बात ना, सच्ची बता रही हूँ, जो तुम पूरे 30 दिन सीखोगे यहीं से स्टार्ट होगा। 30 और दिन यहीं से स्टार्ट होने वाला है। कुछ भी बनाओ यहीं से स्टार्ट होने वाला है। ये समझ लो कि आज की जो क्लास है ना, जो 30 दिन सीखोगे, जो 30 दिन सीखोगे उसका पूरा निचोड़ आज का है। अगर आज समझ में नहीं आया, मैं तो ये कह रही हूँ, मैं तो 100% के हिसाब से समझा के चल रही हूँ। अगर आपको 10% भी समझ में आता है तो 1 महीने में ब्लाउज सिखा के दूँगी, आपको इस बात की गारंटी मैं दे रही हूँ। अगर आप सीखना चाहोगे तो ये टाइम पास करने वाले को तो बिल्कुल जगह ना है, जो टाइम पास करने के लिए आया हुआ तो अभी भी जा सकता है, सीधी बात मेरी है। मैं तो सिर्फ आपको सिखाना चाहती हूँ, सीखना पड़ेगा। अब इसमें क्या करना है, जब हम यहाँ पे चुन्नट डालेंगे तो इसको जैसा है वैसा ही रख देना है। अगर चुन्नट नहीं डालेंगे तो उसके लिए क्या करना है, यहाँ से ही आधा इंच इस तरीके से इसको ऐसे, ये वाली साइड हमें आधा इंच ऊपर की तरफ डालेंगे। जब हम पहनेंगे ना, यस, चुन्नट नहीं डालेंगे तो हल्का सा आधा इंच के लगभग उठा देंगे। जब हम पहनेंगे ना, चुन्नट नहीं डालेंगे, हाँ, जब हम पहन के ऐसे हाथ उठाएंगे ना तो ब्लाउज हमारा नीचे ही रहेगा, ना कि ऊपर नीचे होगा, एकदम फिक्स हो जाएगा वहाँ पे।
और यहाँ से जब जैसे हमारे तो पेट लिए हुए हैं बहुत सारे के जो जिनके पेट ना निकल उनके लिए ये बढ़ेगी एकदम परफेक्ट आपको दिखेगी यहाँ से। जो पेट लिए हुए हैं उनके ब्लाउज ही घुस जाना है जैसे हमारे घुस जाना है यार, वो पेट ना गिर घुस जाना है ब्लाउज, तो नॉर्मल से पेट नहीं ब्लाउज ऊपर चढ़ के ले जाना है। लेकिन जो प्लेन है इनका पेट नहीं निकला हुआ उसमें ये देंगे एकदम परफेक्ट और मस्त मतलब खड़ी हो जाए। ठीक है मैं थोड़ी ना ब्लाउज पहनता अब ये बताओ किस किस को समझ में आया है ब्लाउज, पक्का बताओ किस किस को आया है? आपको अब जिस जिसको आया